ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है हमारा शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग क्या खेल करने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर 16 तारीख का दिन क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। रविवार का अवसर है और इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ जो योग बन रहा है, ये ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ आपके लिए करने वाला है। इस दिन सूर्य का सबसे बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। सूर्य जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सम्मुख आ रहे हैं, आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आगे बैठ जाएंगे। सूर्य जब सम्मुख आते हैं तो क्या होता है, विशेष तौर पर एग्रेसिवनेस। एक महीने के लिए सूर्य जो है ये आपके लिए जो है एग्रेशन को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ये एक महीने का दिन जो है, क्योंकि ग्रहों की युति जिस प्रकार से है, बुध जो सूर्य के कारण से जो है अस्त हो गए हैं, मंगल सूर्य के साथ अस्त चलते हुए अस्त हो गए हैं। अब सूर्य यहाँ पे आके ताकत बहुत दे रहे हैं, आपको एग्रेशन दे रहे हैं पूरी तरह से कि जो चीज़ें हैं। और जो स्वामी हैं विशेष तौर पर बुध जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये सूर्य का जो प्रभाव है इसको आपको बहुत कंट्रोल करते हुए, ये जो विशेष तौर पर एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे सूर्य यहाँ पर आकर। ये सूर्य का परिवर्तन जो होने का योग बन रहा है 1:30 बजे के आसपास, और एक महीने के लिए परिवर्तन का योग बनेगा विशेष तौर पर ये 16 तारीख से रविवार के दिन हृदय नाम के योग के साथ। तो इसको नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने आप को शांत रखते हुए कार्य करना है। अब मंगल जब अस्त होता है तो सामर्थ्य का साहस स्वामी अस्त हो जाता है, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलेगा। 1-2 दिन नहीं चलने वाले हैं, ये सूर्य के आसपास बिल्कुल करीब करीब आप मान के चलें 5 महीने तक ये युति चलनी है। आपकी राशि से इस राशि में सप्तम भाव से आगे निकल जाएगी युति है, लेकिन चलेगी 5 महीने तक युति। तो सूर्य और मंगल जो हैं बिल्कुल सन्निकट चलने वाले हैं एक दूसरे के। तो ऐसे में आपको सूर्य को विशेष तौर पर थोड़ा बल देते हुए लगातार चलना पड़ेगा और मंगल का उपाय भी लगातार करते रहेंगे। इन दोनों सूर्य और मंगल के बीच में एक बहुत अद्भुत महत्व का बात है जो शास्त्र में बताई गई है। जो सूर्य का विशेष तौर पर जो संबंध है हनुमान जी के साथ बहुत अद्भुत है। बाल समय कभी रख भक्ष लियो रवि, जो कहता है ना कथा, जो विशेष तौर पर कि बाल समय में हनुमान जी को देखा कि अरे सुंदर रूप से कितना बढ़िया फल ऊपर विद्यमान है, हनुमान जी उड़ चले बाल्यकाल में, और उन्होंने सूर्य को कहा जाता है मुख में भी ले भी लिया था। और फिर जब अंधकार हो गया तो फिर इंद्र को पता चला, तो इंद्र ने जो कार्य किया वो बड़ा विचित्र था, और उसी कारण से उनका हनुमान भी नाम पड़ा। तो जब युवा अवस्था आई हनुमान जी की, तो हनुमान जी को भगवान सूर्य से ज्ञान लेने का मन में आया कि भगवान सूर्य से, सूर्यदेव जो हैं वो आदिदेव माने जाते हैं, उनसे ज्ञान लिया जाए। फिर पहुँचे, कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान सूर्य के पास, भगवान सूर्य ने पहचान लिया ये वही बालक है जो पहले बाल रूप में आया था और हमारा ग्रास कर लिया था। तो कहा भैया टालो। उन्होंने पूछा कैसे आए हनुमान जी महाराज? तो बोले महाराज आपसे दीक्षा लेनी है, हम चाहते हैं कि आप हमें दीक्षा दें। हम तो हनुमान जी को देखकर वो उन्होंने कहा कि पहले तो तुम शिष्य ही हमारे से जो डबल हो, जो हमको ही ग्रास करने का प्रयास किया, और आप शिष्य तो ग्रहण करना चाहते हो। तो एक तरह से सूर्य भगवान ने उनको टालने का प्रयास किया। बोले हम तो चलाए गतिमान है, हम कभी रुकते ही नहीं, सूर्य का रथ कभी रुकता नहीं है। जब रुकते नहीं है तो दीक्षा कहाँ से देंगे, कहाँ से आप दीक्षा लेंगे हमसे? तो हनुमान जी ने बड़ी अनुनय विनय करी। तो बोले हम आपके साथ साथ रहेंगे, जहाँ से आप कहें हम भी चलते रहेंगे आपके साथ। तो भगवान सूर्य ने फिर टालने का प्रयास किया। बोले जब तुम चलोगे हम भी चलेंगे तो फिर सामने, शिष्य को तो सामने होना चाहिए, तब जाके शिक्षा ग्रहण हो सकती है। सम्मुख बैठोगे और जब हम भी चलेंगे तुम भी चलोगे तो सब फिर हम देख कर पाएंगे, तुम हमको कैसे देख पाओगे? तो हनुमान जी ने बोला हम आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे, आप आगे आगे चलेंगे तो हम पीछे पीछे कदमों को बढ़ाते हुए आपसे लेंगे। तो हनुमान जी की इस सुंदर बात को सुनकर भगवान सूर्य ने उनको तथास्तु कहा और उनको दीक्षा दी। तो हनुमान जी का संबंध सुंदर रूप से है। तो इस समय में यदि मंगल को ताकत देना चाहते हैं और सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, एग्रेसिव है सूर्य, तो आप विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो हनुमान जी क्या नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कोई इच्छा बहुत ज़्यादा उठापटक करने की ज़रूरत थोड़ी है। इसी से भगवान सूर्य को बल मिलेगा और भगवान सूर्य के आपका बहुत सारा
प्रभाव, जो नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो बड़े कल्याणकारी हैं। जो वैवाहिक लोग हैं उनके लिए, उनके जीवन साथी के लिए समस्याओं को थोड़ा बढ़ाने वाला रहेगा, ध्यान रखना ये समय विशेष तौर पर। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा कष्ट देने के योग ये ग्रह बना सकते हैं। जो लोग वैवाहिक नहीं हैं उनके लिए एग्रेशन, अननेसेसरी का बढ़ता दिखाई देगा। चीज़ों को मैनेज करने में समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो शांत भाव से भगवान सूर्य के जो उपाय बताएं वो अवश्य करने का प्रयास करें। नित्यपति भगवान सूर्य को एक काम करें, थोड़ा जल में दूध डालकर भगवान को अर्घ देने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य जब उदय हो रहे हैं तब देने का प्रयास कीजिएगा। और हो सके तो विशेष तौर पर भगवान सूर्य का मंत्र जप करें। हनुमान चालीसा तो बेस्ट रहेगी। और भी बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो आप करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त विशेष तौर पर एक उपाय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, गौ सेवा करना। आपकी राशि में जिस वक्त सूर्य योग बना रहे हैं मंगल और बुध के साथ, गौ को विशेष तौर पर सेवा करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप काली गाय जहाँ मिल जाए, काली गाय जो हो, यदि कहीं किसी गौशाला में मिले तो अपने हाथ से उसको कुछ भोजन अवश्य नित्यपति कराने का प्रयास करें। ये 30 दिन आपके लिए बहुत कल्याणकारी हैं। इस समय में यदि आपने शांति के साथ चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया तो मंगल की जो कमज़ोर एनर्जी है वो सूर्य में बहुत ज़्यादा है, उसको बैलेंस करके कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य देखिए, सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोतों को सिद्ध करने वाले हैं और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्यपति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन्स, अद्भुत प्रकार के विटामिन्स जो हैं, आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया। लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है। लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें, वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया। ज्योतिष ने तो एक एक चीज़ को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज़ को बहुत वृहद चीज़ तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने, मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर, फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से जो छन्नी बन जाती है, सामने जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छनकर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं, बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए
और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर कर फिर पहले उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे। क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले जमाने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को। मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए और शाम को जाके स्नान करते हैं। ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों करने से कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं। क्या पूजा, क्या पाठ? तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान, कलश भरे हुए जो तांबे के कलश हैं उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करें, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप, यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यपति करें और हो सके तो इस पूरे महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए 17 तारीख के दिन ग्रहों का योग क्या परिवर्तन का खेल खेलने जा रहा है, जान लीजिए। 17 तारीख को सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो सोम प्रदोष योग का निर्माण कर रही है। वर्ष में एकाधबाधी योग बनता है और बड़ा कल्याणकारी योग बनता है। देखिए इस वक्त आपकी राशि दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपके मन को उच्चाट करने का योग बना सकता है। ऐसे में जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनमें थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। एग्रेशन बढ़ने के कारण से इन दिनों कुछ ना कुछ समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देने के योग बना सकते हैं। रक्त संबंधित समस्याएं देने के योग ये ग्रह जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं दे सकते हैं। और जो लोग साइकोलॉजिकल थोड़े से कम विशेष तौर पर हैं, दिक्कत वाले पेशेंट्स हैं, उनमें भी इस समय में थोड़ी सी एंजाइटी डिसऑर्डर, कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो शांत भाव से काम करने की ज़रूरत है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सुबह तो कहीं ना कहीं फेवर है, लेकिन शाम को आते आते थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं उत्पन्न करने के योग वृषभ राशि वालों के लिए बन सकते हैं।
आपको भगवान शंकर का सानिध्य लेना चाहिए। सोम प्रदोष है, स्वास्थ्य के लिए ही चमत्कारिक दिन है। ऐसे में इस दिन दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक और गंधोदक के द्वारा, इत्र के द्वारा भगवान को अभिषेक, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता, ये मृत्युंजय मंत्र है, इसके द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य की समस्या चल रही हो तो दूध लेकर फिर ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सह जुंग हों ओम, ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसके द्वारा यदि कार्य करोगे, भगवान शंकर का अभिषेक करोगे, बहुत श्रेष्ठ होगा। सूर्य अस्त होने के बाद करीब करीब 2 घंटे का समय रहेगा, इस समय में श्रेष्ठ काल है। और सबसे बढ़िया समय रहेगा सूर्य अस्त होने के बाद 48 मिनट तक, सूर्य अस्त के 48 मिनट तक प्रदोष काल होगा, उसमें यदि कर सकें तो बहुत श्रेष्ठ है, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 18 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और उस दिन ग्रहों ने एक और परिवर्तन की स्थिति चली है जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकती है। शुक्र महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसके कारण से क्या होगा, बुद्धि का और ज़्यादा लाभ आप लेने के योग बना सकते हैं। वैसे ही विजय के योग आपकी राशि में कई मामलों में अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ज्ञान का पूर्ण साथ, बस थोड़ा सा पुरुषार्थ की कमी है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा आप काम करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा नए कार्यों के लिए थोड़ी विघ्न है, क्योंकि भद्रा चल रही है इस दिन, पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि में 8:30 बजे तक रहेगी। मंगलवार का अवसर है और ऐसे में ध्यान रखें, हम पुनः आपको बता दें कि क्योंकि इन दिनों मंगल अस्त चल रहे हैं, मंगल जब अस्त चलते हैं और ये बहुत विशेष योग बनकर तैयार है, थोड़ा सा अशुभ है कि करीब करीब 5 महीने 6 महीने तक लगातार मंगल अस्त रहेंगे। ऐसे में हमने विचार रखा कि मंगल को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग अनेक अनेक रास्ते बनाते हैं। हमने विचार किया सुंदरकांड का पाठ करा जाए, तो हमने जनमानस के लिए सब रूप से व्यवस्था करी कि दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में निःशुल्क, कोई चार्जेस नहीं है, जो भी आना चाहे इस हनुमान यज्ञ में बैठ सकते हैं, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ में बैठ सकते हैं, जो हर मंगलवार को शाम को 6 बजे से आरंभ होगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब लोग इसमें आके स्वयं बैठना चाहें बिल्कुल बैठिए। सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा है जो आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित की गई, जिनको कैलाश के अंदर हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने अपनी जीवनी में अद्भुत रूप से कथा लिखी है। और वो मूर्ति ऐसी चमत्कारी है कि विशेष तौर पर मान के चलें कि जो भी उनको चोला चढ़ाता है, और हमने देखा है उनके कैसे ही रुके हुए कार्य हो, कैसे ही जीवन में विघ्न हो, सब ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो श्रद्धा के साथ इस दिन विशेष तौर पर पधारें और हर मंगलवार पे, ये आने वाले पूरे 6 महीने तक हर मंगलवार पर सवा मनी का भोग, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। और आप सब बिना किसी अपॉइंटमेंट के डायरेक्टली आकर विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी स्थित, जमुना पार्क विवेकानंद लक्ष्मी नगर के पास विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा संस्थान है, तो आप वहाँ आकर बैठ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे आप पूरी डिटेल जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 19 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग चतुर्दशी के दिन क्या बन रहा है जान लीजिए। इस दिन मंगल अस्त अवस्था में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं। बुध मंगल की युति चल रही है, सूर्य 7 में विद्यमान है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से युद्ध भाव में ये समस्त त्रिग्रही योग बनकर तैयार है, बहुत जल्दी चतुर्ग्रही योग भी बन जाएगा। तो ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपके लिए ध्यान रखने की योग है। केवल जिद के कारण से बहुत सारे काम नहीं होते, इस बात का ध्यान रख लो। चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और इस वक्त मैनेजिंग कैपेसिटी आपकी बंद पड़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जो गुस्से में चीज़ों में आप बिगाड़ सकते हो, चाहे घर है, चाहे बाहर है, चाहे ऑफिस है, चाहे दुकान है। ध्यान रखना, थोड़ा सा दबते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एक चुप 100 को हराए, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। फिर भी मंगल का बुध की नक्षत्र में प्रवेश करना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी। फिर भी मंगल अस्त चल रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। पैतृक कार्यों के लिए यह अमावस्या है इस दिन, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह योग चल रहे हैं उनमें पितरों की विशेष आवश्यकता है, पितरों की कृपा की आवश्यकता है। तो कोशिश ये करें, एक थाली भोजन लेकर कम से कम अपने पितरों के निमित्त निकाल दें घर से। उसको विशेष तरह मंडलीकरण करने के बाद किसी मंदिर में छोड़ाएं, किसी ब्राह्मण को बुला के खिला सकें घर में तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई दिक्कत है तो कम से कम गौशाला में भिजवा दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो रोटी को एक तोड़िए और अपने पितरों का ध्यान करके कौवे को डाल दीजिए, चींटी को डाल दीजिए, श्वान को डाल दीजिए, ये शास्त्र में वर्णित है। भिक्षुक को दे दीजिए, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं पितृ जो ऋण है उससे निवृत्ति का योग बनाएगी।
20 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि बनी हुई है और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो बन के तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत कल्याणकारी है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इन चारों ग्रहों पर चतुर्ग्रही योग बन गया है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बृहस्पति की दृष्टि के कारण से ये एकदम इम्प्रूवमेंट करने का योग बना सकता है, बहुत सारी ताकत दे सकता है ग्रहों को और बहुत सारी चीज़ें आपको पूर्वानुभव होने के योग बनते दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ इंट्यूशन के तौर पे मनोमस्तिष्क में विचारों में दौड़ती दिखाई देंगी। बस ध्यान ये रखना है कि अब आपको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए उन पर कार्य करना है, लेकिन कार्य करने वाले जो ग्रह हैं वो थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, तो इस वक्त आवश्यकता है गुरुजन की कृपा की। तो बृहस्पति का मंत्र जप करें, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, वो कल्याणकारी योग बनेंगे आपके लिए। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब वैसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरि नाम का संकीर्तन ही है, हरि नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज हैं कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया और उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी हो गई। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पर ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं है। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पर उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना। तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसा भी कर लो, नहीं कार्य होता है। उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं, ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं, तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा, हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चलो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना है। काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है, नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा
उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है। और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के, जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है, उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं, उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए। सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं। तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पास घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना, कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है, आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है, या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं, लग्न के अनुसार से ही प्रभाव हो रहा है, या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है। सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है। तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक, जो मॉडर्न वैज्ञानिक है, उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो। आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवती की एक श्री विग्रह, चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है, जो करीब करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप आइए और वहां भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदर कांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर, विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन, और वो चमत्कार उपस्थित हुआ। ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था, और तीसरे मंगलवार से पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए। तो ऐसे एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए,
परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।